महाराष्ट्र से एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है। अजीत पवार के निधन के बाद पंकजा मुंडे के हेलीकॉप्टर में भी बहुत बड़ी लापरवाही बरती गई है और उसी हेलीकॉप्टर से जो है इन्होंने यात्रा की है। इस वक्त महाराष्ट्र में नेता डरे हुए हैं हेलीकॉप्टर से यात्रा करने को लेकर। इस पूरे मामले को विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी और आप देख रहे हैं अमर उजाला। बहुत अहम मुद्दा इसलिए हो जाता है क्योंकि अभी ज्यादा दिन नहीं बीते हैं जब हमने देखा कि अजीत पवार का विमान क्रैश होता है और उनका निधन हो जाता है। उसके बाद हम ये उम्मीद कर रहे थे कि इस तरह की चीजों में सुधार दिखेगा, लापरवाही नहीं होगी, लेकिन अभी जो खबर सामने आ रही है वो तो कई सवाल खड़े कर रही है यहां पर। क्योंकि ये देखिए क्या खबर है। महाराष्ट्र की पशुपालन और डेयरी विकास मंत्री और भाजपा नेता पंकजा मुंडे को चुनाव प्रचार के लिए ले जाने वाले एक हेलीकॉप्टर में उड़ान से कुछ घंटे पहले तकनीकी खराबी पाए जाने का मामला जो है वो सामने आया। ये जानकारी मंगलवार को एक एयरपोर्ट अधिकारी ने दी। अधिकारी के अनुसार सोमवार रात को उस समय खराबी का पता चला जब हेलीकॉप्टर को अगले दिन पंकजा मुंडे को लातूर ले जाने के लिए तैयार किया जा रहा था। बताया गया कि पंकजा मुंडे सोमवार को एक चार्टर्ड विमान से यहां पर छत्रपति संभाजीनगर पहुंची थी तो गड़बड़ी का पता चला। लेकिन हैरानी इस बात की है कि इसी हेलीकॉप्टर से उन्होंने चुनाव प्रचार किया। तो फिर सवाल यह कि जब खराबी थी, देरी हो रही थी, तो फिर क्या इस यात्रा को टाला नहीं जा सकता था? क्यों इस तरह के रिस्क जो हैं लिए जा रहे हैं? यह बताया गया कि हेलीकॉप्टर से चुनाव प्रचार उन्होंने किया उस दिन और थोड़ा देरी हुई, लेकिन रात में जब एविएशन कंपनी ने रूटीन जांच की तो हेलीकॉप्टर में कुछ तकनीकी खामी पाई गई। यानी कि पहले से वो दिक्कत कर रहा था लेकिन उसको ठीक किया गया, ले जाया गया और रात में जब पूरी रूटीन जांच हुई तब पता चला, एविएशन कंपनी ने रूटीन जांच की तो हेलीकॉप्टर में कुछ तकनीकी दिक्कतें पाई गई। इसके बाद इसकी जानकारी जो है एयरपोर्ट प्रशासन को दी गई है और जो मामला है वो इतना गंभीर है कि इस हेलीकॉप्टर को अब ग्राउंड करने के बाद जो है वो कही जा रही है। उड़ान में देरी हुई, जैसे मैंने आपको बताया कि करीब 2 घंटे देरी से उनकी यात्रा शुरू हुई। 28 जनवरी को बारामती में हुए विमान हादसे जिसमें एनसीपी नेता और मुख्यमंत्री अजीत पवार की मौत हो गई थी, उसके बाद से पार्टी नेताओं में हवाई यात्रा को लेकर डर और चिंता का माहौल फिलहाल दिख रहा है। आपको बता दें कि पंकजा मुंडे इन दिनों 7 फरवरी को होने वाले जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों के लिए प्रचार कर रही हैं। इन्हीं चुनावों के लिए प्रचार करने के लिए अजीत पवार भी जा रहे थे। उनका विमान जो है हादसे का शिकार हुआ, क्रैश हुआ। और ये अब देखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण जानकारी जो है डीजीसीए ने इस पूरे मामले को लेकर दी है और इसको थोड़ा समझिएगा कि किस तरह की लापरवाही जो है यहां पर देखने को मिल रही है। जब देर रात नगर विमानन महानिदेशक डीजीसीए ने इस हेलीकॉप्टर को एहतियातन ग्राउंड करने का आदेश जारी किया है। डीजीसीए के मुताबिक 2 फरवरी को शाम करीब 5 बजे जो है औरंगाबाद एयरपोर्ट पर आखिरी लैंडिंग के बाद जांच के दौरान मुख्य रोटर ब्लेड के एक हिस्से में जो है जरूरत से ज्यादा ढीलापन पाया गया। इसके बाद विमान रखरखाव इंजीनियर ने हेलीकॉप्टर को आगे उड़ान की अनुमति नहीं दी। रात करीब 8 बजे चार्टर एजेंसी को सूचना दी गई। इसके बाद रात 9 बजे के आसपास अगले दिन की सभी उड़ानें रद्द कर दी गई। यानी कि पहले कोई कमी है उसके बावजूद जो है उनको यात्रा कराई गई, बाद में जांच की गई, जांच में लापरवाही थी इतनी कि इसको ग्राउंड करने के बाद जो है डीजीसी ने कहा कि इसको हम ग्राउंड करते हैं। तो फिर सवाल यह है कि ये लापरवाहियां फिर एक अजीत पवार की जान ले लें उसके बाद रुकेंगी? क्यों इस तरह की चीजों पर गौर नहीं किया जा रहा है? और ये अपने आप में कई गंभीर सवाल जो हैं अब खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार अभी इंडिगो को लेकर आपने देखा कि किस तरह से तमाम सवाल जो हैं उठे कि वहां पर पायलट को जो आराम मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। सरकार चाहती है कि बेहतर रोस्टर सिस्टम लागू हो, उसको लेकर जो है कंपनियां कहीं ना कहीं मानने के लिए तैयार नहीं है। और जो ये प्राइवेट चार्टर्ड कंपनियां हैं क्या ये भी उसी ढर्रे पर चल रही हैं? क्या ये जो हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं, क्योंकि इनकी डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है, आजकल हर नेता हेलीकॉप्टर से उड़ना चाहता है। उसको लगता है कि कहीं ना कहीं मेरी जो पहुंच है वो ज्यादा बेहतर होगी, जल्दी काम होगा, जनता के बीच एक मैसेज भी जाएगा। लेकिन इस लापरवाही पर तो नहीं कम से कम। और हाल फिलहाल में हम कई इस तरह के हादसे देख चुके हैं। ऐसे में जरूरत है कि कम से कम हमारा जो एविएशन सेक्टर है, जो डीजीसीए है, इन चीजों पर लगाम लगाए। इससे पहले हम देख चुके हैं एयर इंडिया का क्रैश, अजीत पवार का क्रैश, हमने केदारनाथ में हेलीकॉप्टर क्रैश देखा। तो ये कहीं ना कहीं चिंता पूरे सेक्टर को लेकर इस वक्त खड़ी हो रही है। इस पर आपकी क्या राय है, कॉमेंट करके जरूर बताएं।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।